नमस्कार दोस्तों। आज हम पीजीटी पेपर का जो प्रीवियस ईयर है 2016 का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है बुक रंजीत सिंह की बुक से ली गई है, जो कि ये पीजीटी प्रीवियस ईयर 2016 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसेस? टेनिसन के यूलिसेस में कौन सा, इसमें से कौन सा नहीं आता है? मतलब उसमें हाइट्स आता है, डिम सी आता है, हैप्पी आइल्स आता है, लेकिन ओल्ड यू उसमें नहीं आता है यूलिसिस में। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पेटी डिल्यूजन्स एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कोरिक फोर्सेस? तो कौन सा हो जाएगा? द डायनेस्ट। डायनेस्ट में ये चीज होता है। डायनेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? हार्डी के द्वारा लिखी गई है। ये 3 पार्टों में विभाजित है डायनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन, ये एक्सप्रेशन किसमें अपीयर्स होता है? द सनशाइन काइट में आता है ये। द सनशाइन काइट किसके द्वारा लिखी गया है? कमला दास के द्वारा। और इसमें जो सारे प्ले हैं, अ हॉट नून इन मालाबार, फिलोसफी, एंटरप्राइज, ये सारे जो वर्क हैं कमला दास के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में नरेटर के फादर किस तरह से मेंशन्ड नहीं होते हैं? एनालिसिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली, ऐसे ये एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं, मेंशन्ड नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ, पाको कौन किसका डिमिन्यूटिव होता है? फ्रांसिस्को का। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स इज, टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है टू ग्रॉस ओवर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड। ही रिसीव्ड मोर्टल वाउंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन नंबर बी सही है 7 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। स्पेलिंग का कौन सा रूल इनमें से गलत है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है वही सही है यहाँ पे। शॉर्ट मोनोसिलेबल्स नेवर डबल देयर फाइनल कंसोनेंट, ये चीज स्पेलिंग में नहीं होता है, स्पेलिंग के रूल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरा उठाना। देख लेते हैं इसका मतलब हो जाएगा फेस डिफिकल्टी बोल्डली, कठिनाइयों को बहुत ही मतलब बोल्डली साहस पूर्वक सामना करना। क्वेश्चन नंबर 10, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश इन द ईयर। वेस्टलैंड का पब्लिश होता है कौन से ईयर में? 1922 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेस्टलैंड में कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट है? तो उसकी क्रोनोलॉजी बताई गई है, BGFDW। बी मतलब बरियल ऑफ द डेड, जी का मतलब गेम ऑफ चेस, एफ का मतलब फायर ऑफ सरमन, BGFDW मतलब डी का मतलब डेथ बाय वाटर एंड डब्ल्यू मतलब व्हाट द थंडर सेड। ये 5 पार्ट है। और वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है T.S. Eliot के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच अमेरिकन पोएटेज वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज लाइफ। कौन सा अमेरिकन पोएट है जो कि अपने लाइफ में 4 बार पुलित्जर प्राइज पाया है? वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। 4 बार इनको
पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। अब देखते हैं डायरेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 12 to 16, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये तो पैसेज है तो आप इसको अपने हिसाब से करिएगा, इसको हम कराए दे रहे हैं जल्दी जल्दी। द अदर डे वी हर्ड समवन smilingly refer to poets as dreamers. Now it is accurate to refer to poets as dreamers, but it is not discerning to infer, as this person did, that the dreams of poets have no practical value beyond the realm of literary diversion. The truth is that poets are just as practical as people who build bridges or look into microscopes, and just as close to reality and truth. Where they differ from the logician and the scientist is in the temporal sense alone. They are ahead of their time. They are ahead of their time, whereas logicians and scientists are abreast of their time. We must not be so superficial that we fail to discern the practicableness of dreams. Dreams are the sunrise, streamers heralding a new day of scientific progress, another forward surge. Every forward step man takes in any field of life is first taken along the dreamy paths of imagination. Robert Fulton did not discover his dream boat with full steam up, standing at a hawser at some Hudson River dock. First, he dreamed the steamboat, he and other dreamers, and then scientific wisdom converted a picture in the mind into a reality of steel and wood. The automobile, and afterward, long afterward, the practical minded engineers caught up with what had been created by winging fantasy. He who looks deeply and with seeing eye into the poetry of yesterday finds there all the cold scientific magic of today and much which we shall not enjoy until some tomorrow. If the poet does not dream so clearly that blueprints of this vision can immediately be drawn, and the practical conversions immediately effected, he must not, for that reason, be smiled upon as merely the mental host for a sort of harmless madness. For the poet, like the engineer, is a specialist. His being turned to the life of tomorrow cannot be turned simultaneously to the life of today. To the scientist, he say, "Here I give you a flash of the future." The wise scientist thank him and takes that flash of the future and makes it over into a fibre of today. तो अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु आर अब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम, तो कौन हो जाएगा वो? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स, दे आर अब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम। लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन। इफ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन, यदि पोएट ड्रीम ना करते तो क्या होता? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देयर वुड परहैप्स बी नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आर द पोएट्स ड्रीमर्स, क्या पोएट्स ड्रीमर होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यस, पोएट आर ड्रीमर्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू द वर्ल्ड बिकॉज, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलोंग द ड्रीमी पाथ ऑफ इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट वे इज द पोएट अ स्पेशलिस्ट, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही गिव्स द साइंटिस्ट अ फ्लैश ऑफ द फ्यूचर विच साइंटिस्ट टेक्स एंड मेक्स ओवर इनटू फाइब्रेट टुडे। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा फार्मास्यूटिकल, PHARMA फार्मास्यूटिकल, CEUTICAL, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हेजियोग्राफीज आर रिटन ऑन, तो हेजियोग्राफीज है किससे लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द स्टाइल्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स पे लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 to 24, pick out the most appropriate word from the given word to fill in the blanks so as to make the sentence complete। तो क्या भरा जाएगा इसके बीच में, ब्लैंक स्थान में। द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस, द मैन डिनाइड having been in the house, इसमें फिल होगा having been। क्वेश्चन नंबर 20, I will take dash it doesn't matter which, I will take dash it doesn't matter which, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 21, he got dash home late, तो इसमें हो जाएगा none of the above, he got home late। क्वेश्चन नंबर 22, दिस वन इज डैश ऑफ द टू, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बेटर यूज होगा यहाँ पे। इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा वुड, इफ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड, यदि तुम दोबारा प्रयास करते हो तुम सफल हो जाते। क्वेश्चन नंबर 24, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, तो इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, खाली स्थान पे, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा जीरंड आता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, which is incorrect statements for understatement figure of speech, अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो कौन कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दूसरा और चौथा। इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज, चौथा क्या हो जाएगा, it is also used to assert an affirmative by negating its contrary, ये भी नहीं होता है, किसमें नहीं होता, अंडरस्टेटमेंट में, ये दो चीजें नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, who was described poets poet of 19th century, 19th century का पोएट्स पोएट किसको कहा जाता था, जॉन कीट्स को, जॉन कीट्स को 19th century का पोएट्स पोएट कहा जाता था। Question number 27, about whom did Arnaud write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth, ये कौन कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए, तो ये बोले हैं नो, about whom did Arnaud write in his poem, तो वर्ड्सवर्थ के लिए बोला गया है, वर्ड्सवर्थ के लिए ये चीज बोला गया है। He laid us as we lay at birth on to cool flowery lap of birth, कौन बोला है, आर्नोल्ड बोले हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, T.S. Eliot's critical notions, dissociation of sensibility and objective correlative were derived from, कौन से derived हुआ है? फ्रेंच राइटर से derived हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 29, which novelist created fictional Mississippi country योगनापतावाफा काउंटी इन हिज नॉवेल्स, कौन से जो नॉवलिस्ट हैं मिसिसिपी कंट्री के जो कि योगनापतावाफा काउंटी को मतलब फिक्शनलाइज किया है, क्रिएट किया है, तो कौन हो जाएंगे? फॉकनर, हेमिंगवे, टोनी मॉरिसन, एलिस वॉकर, तो वो हो जाएंगे फॉकनर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 alternatives of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Find out the correct one. कौन सा सही है? Let's sell the house, said Mohan. Let's not, said Priya. इसका indirect क्या हो जाएगा? Mohan proposed the house to be sold. Priya suggested not to do so. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 3 यूनिटीज पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ड्रामा। 3 यूनिटीज कौन सी नहीं, 3 यूनिटीज में से कौन सा इसमें से नहीं है जो कि पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ड्रामा है, उनमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो यूनिटी ऑफ इवेंट्स, यूनिटी ऑफ प्लेस ये है, यूनिटी ऑफ टाइम ये भी है, यूनिटी ऑफ एक्शन ये भी है, तो यूनिटी ऑफ इवेंट्स नहीं है, पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ड्रामा का पार्ट नहीं है यूनिटी ऑफ इवेंट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच्ड है? देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, इन्होंने ही लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, इन्होंने ही लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, इन्होंने ही लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क, तो टू अ स्काईलार्क ये जो है शेली के द्वारा लिखा गया है। अगर टू द स्काईलार्क हो तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, अगर टू अ स्काईलार्क हो तो शेली के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है? तो देखते हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में लिखा गया है। ये जो है प्रोमेथियस अनबाउंड में फोर एक्ट्स होते हैं। हेलास जो भी 1822 में आया है, ये भी शेली के द्वारा लिखा गया है। एडोनिस 1823 में ये नहीं आया है। एडोनिस जो आया है 1821 में आया है, तो यही मिसमैच है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अलास्टर ये 1816 में आया है। ये सारे वर्क, एक को छोड़कर, एडोनिस को छोड़कर सारे वर्क शेली के हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन, निम्नलिखित इनमें से कौन सा ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं आता है? ड्रीम चिल्ड्रन कौन लिखता है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ड्रीम चिल्ड्रन लिखा जाता है। देखते हैं। फेब, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं आता है। सी फेब जो है वो नहीं आता है ड्रीम चिल्ड्रन में। क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। स्पेलिंग डबल सी रहेगा और सिंगल एम रहेगा। ACCUMULATE, डबल सी एंड सिंगल एम। क्वेश्चन नंबर 36, टू बकल डाउन, टू बकल डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क सीरियसली हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर, मुल्कराज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ, मुल्कराज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग is an extract from विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन, तो कौन सा एक्सट्रैक्ट है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल,
ये एक्सट्रैक्ट किया गया है नोबेल प्राइज साइटेशन से। किसके साइटेशन से? विलियम फॉकनर के। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। Directions 39 to 43. Read the following passage carefully and answer questions. तो ये भी फिर से एक पैसेज आ गया। तो पैसेज दो आते हैं टीजीटी एग्जाम में, तो देख लेते हैं इसको पढ़कर। Our chief element of poetry is its revealing power. It opens our eyes to sensuous beauties and spiritual meanings in the worlds of human experience and of nature to which otherwise we should remain blind. There are few of us who have not some endowment of poetic insight and feeling, some measure of the vision and the faculty divine, but in the large majority of cases, such poetic capacity as we possess, slight as it probably is, at the best is cramped by the ordinary conditions of existence, crippled by the mere material interests in which fill so vast place in our daily routine, and sometimes, even consciously or unconsciously, repressed. The true poet, whatever his range and quality, is one in whom the power of seeing and feeling the sensuous beauty and spiritual meaning of things exists in preeminent degree, and to whom, moreover, another special power has been granted, the power of so expressing and interpreting what he sees and feels as to quicken our own imaginations and sympathies and to make us see and feel with him. तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। 39 का क्या हो जाएगा? व्हाट डज द ऑथर मीन बाई रिवीलिंग पावर ऑफ पोएट्री? रिवीलिंग पावर ऑफ पोएट्री का मतलब क्या हो जाएगा? रिवीलिंग पावर, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोएट्री अलाउज अस टू सी एंड नो व्हाट हैज बीन अननोन। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इन द सेंटेंस देयर आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम एंडोमेंट, व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीन? इस सेंटेंस में फ्यू ऑफ अस का मतलब क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा हार्डली एनी ऑफ अस, मतलब हार्डली एनी ऑफ अस, हमें से शायद ही कोई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा नहीं सही है पैसेज के अनुसार? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रू पोएट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वैरायटी। ये चीज पैसेज के अनुसार नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है पैसेज के अनुसार? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोएट्री टीचेज अस वर्डली विजडम, ये चीज नहीं है पैसेज में। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ पोएटिक कैपेसिटी इन द लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? लैक ऑफ अवेयरनेस, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये लैक ऑफ अवेयरनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ पोएटिक कैपेसिटी इन द लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस। क्वेश्चन नंबर 44, टॉर्पर। टॉर्पर का मतलब क्या हो जाएगा? टॉर्पर का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस। अब आगे देख लेते हैं डायरेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 45 से 48 तक क्या देता है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट
हैव बीन चेंज्ड इधर फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट और फ्रॉम डायरेक्ट टू, ये तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, तो आपको सही पे सही चूज करना है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 45, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक, तो इसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक, क्या वो अपनी बुक मुझे देगा, तो यहाँ पे ये आई आस्क्ड है, तो इंट्रोगेटिव का ये सजेशन देता है कि इंट्रोगेटिव है। आई हैव आस्क्ड हिम इफ ही वुड, तो हो जाएगा ही। I said to him, you should lend me your book. Me, I के अनुसार, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसमें सही हो जाएगा। I said to him, you should lend me your book. क्वेश्चन नंबर 46, he said goodbye my friends, इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करना है, तो he bade goodbye to his friends, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, she asked us if we had anything to say, तो इसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशन में, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। she said to us, do you have anything to say? क्वेश्चन नंबर 48, he said to me you are lucky and I am unlucky, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, he told me that I was lucky and he was unlucky, ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये ही आई जो है ही के अनुसार चेंज होगा, यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, तो आई वॉज लकी एंड ही वॉज अनलकी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा कौन सा नहीं है इसमें से, ऑल फॉर लव इज नॉट अ क्लोजेड ड्रामा, ऑल फॉर लव किसने लिखा है, ड्राइडन ने लिखा है। प्रोमेथियस अनबाउंड, द डायनेट्स, सैमसन अग्निस्टिस, ये सारे क्लोजेड ड्रामा है। प्रोमेथियस अनबाउंड किसके द्वारा लिखा गया है, सेली के द्वारा, ये 1820 में पब्लिश हुआ है प्रोमेथियस अनबाउंड। द डायनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है, ये हार्डी के द्वारा लिखा गया है, ये नेपोलियनिक वॉर पे बेस्ड है द डायनेट्स, ये 3 पार्ट में आया है। एक सैमसन अग्निस्टिस है, जो कि सैमसन अग्निस्टिस किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, ये भी एक क्लोजेड ड्रामा है, ये 1671 में आता है। अब 50 क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 50, among the following which consists of lines of iambic pentameter without rhyming, कौन सा वो होता है जो कि iambic pentameter में होता है, विदाउट राइमिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लैंक वर्स में ब्लैंक वर्स जो होता है अनराइम्ड होता है और इसमें iambic pentameter होता है। ब्लैंक वर्स किसके द्वारा मतलब कि पॉइंट किया गया है, ये जो है आर्लफ सरे के द्वारा पॉइंट किया गया है ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 51, there are some statements in reference with John Keats and his life, find the correct option given below, इनमें से कुछ जो है फैक्ट जॉन कीट्स के बारे में दिया गया है, जो करेक्ट है उसको देखना है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा सही है, बाकी और गलत है। क्या क्या है पहला दूसरा, जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रिलीज ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स, हिज मिडल एजेस एंड हेलेनिज्म, जॉन कीट्स एक रोमांटिक है और वो हेलेनिज्म से रिलेटेड है। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, जो कीट्स है वो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, Thyrsis was written by Arnaud to commemorate his friend Arthur Hugh Clough, who had died in 1861 at the age of 42। तो थीसिस लिखा गया है वो किसके डेथ पे लिखा गया है, आर्थर ह्यू क्लो के डेथ पे लिखा गया है, जो कब मरते हैं 1861 में।
एज कौन से एज पे मरते हैं? 42 के एज पे इनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 53, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। ये कौन रिमार्क करता है विलियम शेक्सपियर के बारे में? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल किसने शेक्सपियर को बोला है? ड्राइडेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? इनमें से कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? तो हैमलेट, हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है। द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। गॉर्बोडक, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। गॉर्बोडक क्या है? गॉर्बोडक एक पहली ट्रेजेडी मानी जाती है, इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी गॉर्बोडक मानी जाती है। ये ब्लैंक वर्स में है पहले। तो वोल्पोन, वोल्पोन जो है ये एक रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। वोल्पोन कौन लिखता है? बेन जॉनसन के द्वारा वोल्पोन लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शंस? तो कौन सा सही हो जाएगा? ट्रेजेडी। इसमें क्या क्या होता है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सीरियस होता है एंड इम्पोर्टेंट एक्शंस होते हैं। ट्रेजेडी में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? तो वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as poet. Lyrical Ballads was published at Cockermouth. The prelude was completed in 1805. तो लिरिकल बैलेट जो है ये ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। लिरिकल बैलेट कॉकरमाउथ में नहीं पब्लिश हुआ था। ये लिरिकल बैलेट कहाँ पब्लिश हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीवी शैली? पीवी शैली के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है इसमें से? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द सब टाइटल ऑफ हैडनेस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। जो सब टाइटल हैडनेस का द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड नहीं है। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड किसका सब टाइटल है? अलास्टर का है। अलास्टर कब आता है? 1816 में आता है। अलास्टर किसके द्वारा लिखा जाता है? शैली के द्वारा लिखा जाता है। 58 के कुछ आउटपुट देख लेते हैं। द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ डेराइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम दांते एंड पेट्रॉर्क। हेलास इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूल्स prophecies upon the curtain of futurity. In Alastor, Shelley has presented an account of the quest of a young poet. Question number 59. Which of the following characters does not appear in David Copperfield? इनमें से कौन सा करेक्टर जो है डेविड कॉपरफील्ड में नहीं आता है? डेविड कॉपरफील्ड 1850 में पब्लिश होती है। डॉक्टर रैंक जो है डेविड कॉपरफील्ड में करेक्टर नहीं है। उसमें कौन कौन करेक्टर है? हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है उसमें डेविड कॉपरफील्ड में। डॉक्टर रैंक नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डैश फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम पोएम बाई। कौन से पोएम से ली गई है ये? मैथ्यू अर्नोल्ड से। मैथ्यू अर्नोल्ड के पोएम से ली गई है लाइन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871? थॉमस हार्डी के द्वारा 1871 में कौन सा वर्क जो है अपीयर्ड होता है एनोनिमसली? वो डिस्परेट रेमेडीज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में पब्लिश होता है।
क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास? इनमें से कौन सा वर्क जो कमला दास के द्वारा नहीं लिखा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? द डिसेंडेंट्स, ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये भी कमला दास के द्वारा ही लिखा गया है। समर इन कलकत्ता, ये भी कमला दास के द्वारा ही लिखा गया है। समर इन कलकत्ता एक एंथोलॉजी है, ये सारे एंथोलॉजी हैं कमला दास की। द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स एंड समर इन कलकत्ता। द अनफिनिश्ड मैन, द अनफिनिश्ड मैन ये जो है कमला दास के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द अनफिनिश्ड मैन जो है नजीम एज़ेकियल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, अ बॉयज विल इज रिटन बाय, बॉयज विल किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रॉबर्ट फर्स्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे? इनमें से कौन सा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है? तो वो हो जाएगा फीस्ट। फीस्ट जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। द सन आल्सो राइजेज, फीस्ट को पोएम को द सन आल्सो राइजेज भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हेमिंग्वे के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ, टू गिव अ वाइड बर्थ इज, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, टू कीप वन एट डिस्टेंस, किसका मतलब है? टू गिव अ वाइड बर्थ का मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, तो इसमें इन्यूंडो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन्यूंडो की स्पेलिंग ही पूछ ली जाती है एग्जाम में। INNUENDO, इसकी स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 67, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? बंटिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स को क्या कहते हैं? बंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच ऑफ द पोएम मेंशन्ड बिलो, कौन से पोएम में ये लाइन आती है? टू इविल नो इम्पोर्टेंट ट्रिम्फ, वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, किसमें आती है ये लाइन? द ऑनसेट में आती है ये लाइन, द ऑनसेट में आती है। विंडिंग वॉल, डिजाइन, वंस सेल्फ आइसिंग, ये सारे किसके द्वारा लिखे गए हैं? फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसंस इन मेमोरियम, किसमें नहीं लिखा गया है ये? द रूट्स आर wrapped अबाउट द बोन्स, ये जो है ये एक्सप्रेशन नहीं आता है किसमें? इंट्रोडक्शन टू टेनिसंस के इन मेमोरियम में ये चीज नहीं आता है। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, ये आता है इंट्रोडक्शन में। स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, इमोर्टल लव, ये भी आता है इंट्रोडक्शन में। किसके इंट्रोडक्शन में? टेनिसंस के इन मेमोरियम में। आवर विल्स आर आवर्स टू मेक देम टाइम, ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 70, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज इज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या हो जाएगा इसमें से? टू अपोज रिजोल्यूटली, टू अंडू, टू गो टू डिस्ट्रक्शन, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो फेथफुल शेफर्ड का रेफरेंस है किसमें आता है? रग्बी चैपल में आता है। रग्बी चैपल में फेथफुल शेफर्ड का मेंशन होता है रग्बी चैपल में। रग्बी चैपल किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नॉट के द्वारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन? वॉल्ट विटमैन के द्वारा कौन से पीरियड को स्टार्ट किया गया है? द लॉन्ग आइलैंडर। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है। क्वेश्चन नंबर 73, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, ये लाइन कहाँ की है? हाइम्स इन डार्कनेस की है। ये लाइन हाइम्स इन डार्कनेस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 74, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज पोएम बाय, जो गिफ्ट ऑफ आउटराइट है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? बार्बर्स ट्रेड यूनियन में बर्ली लैंडलॉर्ड कौन होता है? विजय चंद होता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग? वर्ड और मीनिंग में इनमें से कौन सा गलत है, मतलब मिसमैच है? होड, होड का मतलब क्या होता है? इंथुसियास्टिक, यही गलत है। होड का मतलब होता है क्राउड, कह सकते हैं हम। जेल, जेल का मतलब प्रिजन होता है। सेशन, सेशन का मतलब एक्ट ऑफ गिविंग अप होता है। ऐसे, ऐसे का मतलब होता है टू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर? ग्रामर के रेफरेंस से कौन सा रूल इसमें से गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑट टू, ये चीज नहीं होता है, ऑट टू को मीनिंग नहीं देता है वुड। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स, द प्रेल्यूड जो होता है वो कितने बुक्स में होता है? प्रेल्यूड में कितनी बुक्स होती हैं? प्रेल्यूड में 14 बुक्स होती हैं। देयर 14 बुक्स इन प्रेल्यूड। जो प्रेल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। प्रेल्यूड कंप्लीट कब होता है? 1805 में कंप्लीट कर दिया जाता है ये। और प्रेल्यूड जो है पब्लिश होता है पोस्टमसली होता है, मतलब वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पब्लिश होता है। कौन कराता है? वर्ड्सवर्थ की पत्नी मैरी हचिंसन करवाती है इसको पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश होता है? प्रेल्यूड 1850 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? कौन सा कैरेक्टर वो है जो हमेशा आस लगाए रहता है कि समथिंग विल टर्न अप, मतलब कुछ चेंज होगा? तो कौन है? मिकॉबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एस्से नेपोल्स इंडिया एंड माइंड? कौन सा ऑथर जो नेपोल्स इंडिया एंड माइंड नाम का एक एस्से लिखता है वो कौन हो जाएगा? नजीम एजिकिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल? सिंगुलर टू प्लूरल के सीरीज में कौन सा गलत है? इसमें मिसमैच है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का जो प्लूरल है वो क्राइटेरियन नहीं होता है। जो ये उल्टा दिया हुआ है, ये क्राइटेरियन का प्लूरल जो होता है क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरियन जो है सिंगुलर है एंड क्राइटेरिया एक प्लूरल है। तो इसमें पहले क्राइटेरियन होना चाहिए तब फिर क्राइटेरिया होना चाहिए। ये प्लूरल से सिंगुलर दे दिया है, इसमें होना चाहिए सिंगुलर से प्लूरल। तो ब्यूरो, ब्यूरो एक सिंगुलर है, ब्यूरो प्लूरल है। रेडियस, रेडियस एक सिंगुलर है, रेडी, रेडियस का प्लूरल रेडी हो जाएगा। मीडियम, मीडियम एक सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। डायरेक्शंस 82 से 86 तक क्या करना है? इसमें पढ़ना है तो कौन सा गलत है वो चीज टिक करना है। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव, तो इसमें बी नंबर गलत हो जाएगा। दिस कार इज सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हमेशा टू लगता है, तो इसमें होना चाहिए दिस कार इज सुपीरियर टू। टू इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब बी ही गलत है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 83, यू विल इधर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क
और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ही हैड बीन टू स्कूल। he had been he had been to school but he has learned nothing there। ऑप्शन नंबर इसमें सी, ये जो सी है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ही हैड बीन टू स्कूल बट लर्नड नथिंग, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें ही हैज दोबारा दे दिया गया है तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 85, हिज फॉलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? हिज फॉलिंग, तो यहाँ पे होना चाहिए हिज फेलर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86, देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स सस्पेक्ट हिम। देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन फायर ब्रेक्स सस्पेक्ट हिम। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? मीक एंड अम्बल। मीक एंड अम्बल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली। कौन सा इनकरेक्टली लिखा हुआ है? तो यहाँ पे परसेंट सही है, समवन समटाइम, एट लीस्ट, ऑल राइट। यहाँ पे ऑल राइट इनकरेक्टली लिखा हुआ है। ऑल राइट साथ में होना चाहिए, एक साथ। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। कौन सा मिसमैच्ड है? टू मैन कपोटीज द कोल्ड ब्लड नॉन फिक्शनल नॉवेल। ऑप्शन नंबर बी ईयर डॉक्टर्स रैक टाइम डॉक्यूमेंट्री फिक्शन। W.S. स्कॉट्स इवेनहो हिस्टोरिकल नॉवेल है। वी सिंक्लेयर द जंगल कुंसले रोमान, ये यही मिसमैच है, ये कुंसले रोमान नहीं है। 90 देख लेते हैं। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा स्टेटमेंट इसमें मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेटोनमी। मेटोनमी अकर्स वेयर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर with which it has become closely associated। Question number 91, the character Fogg appears in Dickens's novel। जो कैरेक्टर फॉग है डिकेंस के कौन सी नॉवल में आता है? तो ये पिकविक पेपर्स में आता है। जो कैरेक्टर फॉग, पिकविक पेपर्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, which poem of Tennyson does start with the heroic line courage he said and pointed towards the land। तो कौन सा ये करेज हीरोइक लाइन से स्टार्ट होता है? द लोटस ईटर्स। टेनिसन का पोएम द लोटस ईटर्स इस लाइन से स्टार्ट होता है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। क्वेश्चन नंबर 93, टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन द ईयर। टेनिसन को पोएट लॉरिएट कब बनाया गया था? 1850 में टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे। क्वेश्चन नंबर 94 से 97 तक, Pick out the most appropriate word from the words given below the sentence and fill in the blanks। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 94, It rained all Monday and stopped raining that night। तो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग आ जाएगा। It rained all Monday and stopped raining during that night। उस रात पानी रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 95, यू डैश हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नीडेंट। यू नीडेंट हैव वाटर्ड
द फ्लावर्स, तुम्हें फ्लावर्स को वाटर नहीं देना चाहिए था, जो मतलब देने की जरूरत नहीं थी। फॉर इट इज गोइंग टू रेन, क्योंकि रेन होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 96, ही वॉज एंग्री डैश ही लिसनड टू मी पेशेंटली। तो डैश खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? ही वॉज एंग्री दो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ही वॉज एंग्री दो ही लिसनड टू मी पेशेंटली। यद्यपि वो एंग्री था, यद्यपि वो एंग्री था, लेकिन वह एंग्री था, यद्यपि ही लिसनड टू मी पेशेंटली, उसने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। क्वेश्चन नंबर 97, देयर आर डैश एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, शायद ही कोई फ्लावर्स है गार्डन में। क्वेश्चन नंबर 98, जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन किसका एग्जांपल है? ऑल फॉर लव हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल है ऑल फॉर लव। क्वेश्चन नंबर 99, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ये कौन बोलता है? तो ये वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। माई हार्ट लीव्स अप में लाइन आती है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होता है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन में एपिग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals brutally assailed Keats' second volume of works published in 1818। तो कौन सा वो periodicals है जो कीट्स के सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्क्स को क्रिटिसाइज करता है? तो कौन सा है? द क्वार्टरली रिव्यू। इंडियन इसके द्वारा बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। कौन से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा जाता है? कौन सा हो जाएगा? रोजामंड ग्रे। रोजामंड ग्रे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। एक रोमांटिक है, रोमांटिक वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द टर्म न्यू गेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवेल न्यू गेट। ये ही चार्ल्स डिकेंस के बारे में नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है नरेशन के मतलब रूल में? किसमें से? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। इफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब्स इन द सेंटेंस विल नॉट चेंज देयर टेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं चेंज होगा, तो इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 104, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो जाता है? इन राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, द टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय। टच स्टोन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? मैथ्यू ऑर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, नजीम म्यूजिकल वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। कौन से पोएट्री कलेक्शन के लिए नजीम म्यूजिकल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो वो था लेटर डे साम्स के लिए उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था नजीम म्यूजिकल को। क्वेश्चन नंबर 107, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली? तो कौन सा हो जाएगा? Each of them followed his plan. Neither of the experts were paid for. I have ordered the coffee. I fear he will fail. तो यहाँ पे हो जाएगा neither of the experts were paid for. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा I fear he will fail। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। Neither of the experts एक्सपर्ट was paid for, ये हो जाएगा। ये इनकरेक्टली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 108, द करेक्ट स्पेलिंग इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHLO
ROPHYLL क्लोरोफिल की स्पेलिंग हो जाएगी। 109 से 111 तक चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड, मतलब कैपिटल से कौन सा इसका सिनोनिम है पूछा गया है, क्लोजेस्ट है इसका। तो अफोरिज्म, अफोरिज्म का सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनिमोसिटी मतलब ये दुश्मनी से रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर 111, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? बिलीफ दैट इंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, if in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called, उसको क्या कहते हैं? अगर stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called, तो वो क्या हो जाएगा? रेफरेंशियल रिपीटेशन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, जस्ट रिपीटेशन, नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड, ओड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे, रेगुलर ओड जो था थॉमस ग्रे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये गलत है। रेगुलर ओड थॉमस ग्रे के द्वारा नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। वर्ड्सवर्थ के किस प्ले को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री कहा गया था? तो कौन सा है? टिंटर नेबी, 1798 में पब्लिश हुआ था। और ये टिंटर नेबी जो है लिरिकल बैलेट का लास्ट पोएम है। 115 क्वेश्चन नंबर, what is the name of Greek tragedy written by Matthew Arnold? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो कौन सी है? मेरोप, मेरोप जो है ग्रीक ट्रेजेडी है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मलबरी एंड गाइल्स विंटरबोर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल। कौन से हार्डी के नॉवल में आते हैं कैरेक्टर दोनों? द रिटर्न ऑफ द नेटिव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द प्रोटोगोनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन but it gets lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? इस लाइन का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? टेस, टेस है जो कि लेटर लिखता है लेकिन वो कारपेट के नीचे चला जाता है। द प्रोटोगोनिस्ट राइट्स अ लेटर, प्रोटोगोनिस्ट कौन है? टेस है। कौन किसमें आती है टेस प्रोटोगोनिस्ट? टेस ऑफ द डियर वेल्स में। क्वेश्चन नंबर 118, four alternatives of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Find out the correct one. Need I finish my breakfast? Asked the boy. Boy, the boy asked. The boy asked. The boy asked if he क्या हो जाएगा? The boy asked whether he needed to finish the breakfast. तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 119, a 14 line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as. ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 120, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जांपल ऑफ। जॉन कीट्स का जो ओड टू ऑटम है किस चीज का एग्जांपल है? इरेगुलर ओड का है एग्जांपल ये।
क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकासियो? कौन से वर्जन है इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल? ये कहाँ से लिया गया है? बोकासियो की स्टोरी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, लाइन्स एसेज आर अ सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच इज मिसमैच्ड। कौन सा मिसमैच्ड है इसमें से? किड्स हॉस्पिटल लैम्स ओल्ड स्कूल डेज है, ब्लैकमूर लैम्स बॉयहुड से रिलेटेड है, लोवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्स की ब्रदर से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कौन सा है। ओल्ड चाइना मेरीलैंड से, ये मेरीलैंड से रिलेटेड नहीं है ओल्ड चाइना। क्वेश्चन नंबर 123, देयर वाज बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टी.एस. इलियट के जर्नी ऑफ मेजाई से ली गई है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? वॉल्ट विटमैन के द्वारा कौन सी लाइन है इसमें से? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। ये फेमस लाइन है इसकी, वॉल्ट विटमैन की। क्वेश्चन नंबर 125, एज एन एडिटर निजिम इज़िकियल वाज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। एडिटर के तौर पे निजिम इज़िकियल किस पीरियोडिकल से नहीं रिलेटेड थे? वो कौन था? ओपिनियन से वो नहीं एसोसिएट थे। क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया से वे एसोसिएट करते थे। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर से। तब तक के लिए धन्यवाद।